हे भक्तों, सुनो, इस संसार में ऐसा कोई भी दुख, ऐसी कोई भी चिंता और ऐसी कोई भी निराशा नहीं है जिसका मार्ग श्रीमद् भगवद गीता न दिखा सके। जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से गीता का श्रवण करता है, उसके जीवन का अंधकार दूर होने लगता है, मन को शांति मिलती है और हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जब भी जीवन में दुख, संकट या निराशा आए तो सबसे पहले श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान आपके जीवन में आशा, साहस और सही दिशा का प्रकाश भर देगा। आइए अब श्रीमद् भगवद गीता के उस दिव्य पाठ का श्रवण करते हैं जिसे सुनकर मन के दुख, चिंता और पीड़ा दूर होने लगती है। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ गीता का हे मनुष्य, बार बार परिस्थितियों को बदलने का प्रयास मत करो। पहले अपने विचारों को बदलो, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तब निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तब कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तब स्वयं जीवन बदल जाता है। सुनो, यदि कोई व्यक्ति धूल से भरे दर्पण में अपना चेहरा देखकर दर्पण बदलता रहे तो उसका चेहरा कभी साफ दिखाई नहीं देगा, पर जैसे ही वो उसी दर्पण की धूल साफ कर देता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार संसार को बदलने से पहले अपने मन के विचारों को शुद्ध करो। हे मनुष्य, चिंता कभी आने वाले कल को आसान नहीं बनाती, बल्कि आज की शांति छीन लेती है। जिस प्रकार झूले पर बैठा व्यक्ति बहुत देर तक आगे पीछे होता रहता है पर अपनी जगह से कहीं नहीं पहुंचता, उसी प्रकार चिंता करने वाला मनुष्य पूरे दिन सोचता रहता है, लेकिन समाधान के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। हे मनुष्य, क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वो पैदा होता है। जिस प्रकार कोई दूसरे पर फेंकने के लिए जलता हुआ अंगारा हाथ में पकड़ ले तो सबसे पहले उसका अपना हाथ जलता है, उसी प्रकार क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान उसी को होता है जिसके मन में वो जन्म लेता है। हे मनुष्य, धैर्य वो शक्ति है जो असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को भी संभव बना देती है। सुनो, एक छोटा सा बीज मिट्टी के नीचे अंधकार में दबा रहता है, फिर भी शिकायत नहीं करता। समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया देता है। यदि वो अधीर हो जाता तो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। इसलिए धैर्य रखो, समय अपने उचित क्षण पर फल अवश्य देता है। हे मनुष्य, यदि तुम अपने जीवन में सम्मान चाहते हो तो पहले दूसरों का सम्मान करना सीखो। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने आचरण से प्राप्त होता है। सुनो, फूल कभी किसी से ये नहीं कहता कि मेरी सुगंध की प्रशंसा करो। वो केवल अपनी सुगंध बिखेरता रहता है और लोग स्वयं उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने स्वभाव में मधुरता और विनम्रता रखता है, उसका सम्मान संसार अपने आप करने लगता है। हे मनुष्य, समय से अधिक मूल्यवान इस संसार में कुछ भी नहीं है। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, खोई हुई वस्तु फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। जैसे नदी का बहा हुआ जल वापस उसी स्थान पर नहीं आता, वैसे ही जीवन का बीता हुआ एक एक क्षण भी कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को व्यर्थ की बातों, क्रोध और आलस्य में नष्ट मत करो, बल्कि उसे अच्छे कर्मों में लगाओ। हे मनुष्य, दूसरों की गलतियां खोजने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो। जो स्वयं को सुधार लेता है उसे संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुनो, यदि किसी घर की खिड़की का कांच धूल से भर जाए तो बाहर का पूरा संसार धुंधला दिखाई देता है। बुद्धिमान व्यक्ति बाहर की दुनिया को दोष नहीं देता, बल्कि पहले अपनी खिड़की साफ करता है। उसी प्रकार अपने मन को शुद्ध करो, फिर संसार भी सुंदर दिखाई देगा। हे मनुष्य, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही महान जीवन का निर्माण करती है। एक एक बूंद मिलकर सागर बनाती है, एक एक ईंट जुड़कर महल बनता है। उसी प्रकार प्रतिदिन किया गया एक छोटा सा अच्छा कर्म भी समय के साथ तुम्हारे जीवन को महान बना देता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि छोटा अच्छा काम करने से क्या होगा। हे मनुष्य,
दूसरों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा तुलना में उलझा रहता है। सुनो, यदि चांद ये सोचने लगे कि मुझे सूर्य जैसा तेज क्यों नहीं मिला, और सूर्य ये सोचने लगे कि मुझे चांद जैसी शीतलता क्यों नहीं मिली, तो दोनों ही दुखी हो जाएंगे। परंतु प्रकृति ने दोनों को अलग अलग गुण दिए हैं और दोनों अपने गुणों से संसार का कल्याण करते हैं। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने गुणों को पहचानना चाहिए, दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हे मनुष्य, जब तक तुम्हारे भीतर सीखने की इच्छा जीवित है, तब तक तुम्हारी उन्नति का मार्ग कभी बंद नहीं हो सकता। सुनो, बहता हुआ जल सदैव निर्मल रहता है, जबकि एक ही स्थान पर रुका हुआ जल धीरे धीरे गंदा हो जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य सीखना छोड़ देता है, उसका ज्ञान भी धीरे धीरे सीमित हो जाता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाओ। हे मनुष्य, कभी अपने भाग्य को दोष मत दो। भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने कर्मों से अपना मार्ग स्वयं बनाता है। सुनो, एक नाव किनारे पर खड़ी रहे तो वो वर्षों तक नहीं बनी रह सकती है, लेकिन उसका निर्माण किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं हुआ। उसका उद्देश्य तो लहरों का सामना करते हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। उसी प्रकार यदि तुम केवल असफलता के डर से कोई प्रयास ही नहीं करोगे, तो तुम्हारी योग्यताएं भी तुम्हारे भीतर ही कैद रह जाएंगी। इसलिए साहस के साथ कर्म करो, क्योंकि चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। हे मनुष्य, अपनी वाणी पर संयम रखना सीखो। एक कठोर शब्द ऐसा घाव दे सकता है जिसे वर्षों बाद भी भुलाया नहीं जा सकता। सुनो, जब एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, तब वो उसे बहुत सावधानी से आकार देता है। यदि उसी समय वो जोर से चोट कर दे तो पूरा घड़ा टूट जाता है और उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के रिश्ते भी प्रेम और मधुर वाणी से बनते हैं। कटु शब्द वर्षों का विश्वास एक ही क्षण में तोड़ सकते हैं, जबकि मीठे शब्द टूटे हुए मन को भी जोड़ सकते हैं। हे मनुष्य, सफलता मिलने पर कभी अभिमान मत करना, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे संतुलन भी बनाए रखना पड़ता है। सुनो, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा वृक्ष सबसे तेज हवा का सामना करता है। यदि वह अपनी जड़ों को मजबूत न रखे तो एक तूफान उसे गिरा सकता है। उसी प्रकार ऊंचे पद, धन या प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद यदि मनुष्य विनम्रता छोड़ देता है तो उसका पतन भी उतनी ही शीघ्रता से होता है। इसलिए जितनी ऊंचाई मिले उतना ही अपने संस्कारों से जुड़े रहो। हे मनुष्य, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं को जीत लेता है वही दूसरों को भी प्रेम से जीत सकता है। सुनो, यदि किसी पेड़ पर कोई पत्थर फेंके तो वो बदले में पत्थर नहीं फेंकता, बल्कि समय आने पर उसी व्यक्ति को फल और छाया देता है। यही उसकी महानता है। उसी प्रकार यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम अपने संस्कार मत छोड़ो। तुम्हारा चरित्र दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों से पहचाना जाता है। हे मनुष्य, जीवन में कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास व्यर्थ है। सुनो, एक पक्षी अपना घोंसला एक ही दिन में नहीं बनाता, वो दूर दूर से एक एक तिनका लाता है। कई बार तेज हवा उसके तिनके गिरा देती है, फिर भी वो हार नहीं मानता। अंत में वही छोटे छोटे तिनके उसके बच्चों के लिए सुरक्षित घर बन जाते हैं। उसी प्रकार प्रतिदिन किया गया छोटा सा प्रयास भी समय के साथ तुम्हें ऐसी सफलता देता है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होती। हे मनुष्य, जिस दिन तुम दूसरों की स्वीकृति पर जीना छोड़ दोगे उसी दिन सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। जो हर समय ये सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, वो कभी अपने हृदय की आवाज नहीं सुन पाता। सुनो, एक बाज जब आकाश में उड़ता है तब वो पीछे उड़ रहे कीवों के शोर पर ध्यान नहीं देता। यदि वो हर कीवे से लड़ने लगे तो कभी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। वो केवल अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखता है और बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। उसी प्रकार यदि तुम हर आलोचना का उत्तर देने में अपना समय बिताओगे तो अपने जीवन की ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो
लोगों की बातों पर नहीं। हे मनुष्य, जो अपने माता पिता और गुरु का आदर नहीं करता, वो चाहे कितना भी धनवान क्यों न बन जाए, उसके जीवन में सच्चा सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। सुनो, एक विशाल वृक्ष जितना ऊंचा दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक गहरी उसकी जड़ें धरती के भीतर होती है। यदि जड़ें ही सूख जाए तो हरा भरा वृक्ष भी कुछ ही दिनों में सूख जाता है। उसी प्रकार माता पिता और गुरु तुम्हारे जीवन की जड़ है। जो अपनी जड़ों का सम्मान करता है, उसका जीवन भी फलता फूलता है। हे मनुष्य, अपने दुखों की गिनती करना छोड़ दो और ईश्वर के दिए हुए आशीर्वादों को पहचानना शुरू करो। कृतज्ञ मन कभी निर्धन नहीं होता। सुनो, एक यात्री तपती धूप में कई कोस चलता रहा। उसे केवल इस बात का दुख था कि उसके पास घोड़ा नहीं है। तभी उसने मार्ग में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके दोनों पैर ही नहीं थे, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस क्षण उसे समझ आया कि जो उसके पास है वही किसी दूसरे के लिए सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। उसी दिन से उसका दुख कम होने लगा। इसलिए जो मिला है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसके लिए परिश्रम करो। हे मनुष्य, झूठ बोलकर कुछ समय के लिए लोगों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन अपने भाग्य और अपने अंतःकरण को कभी नहीं। सुनो, एक कच्चा मिट्टी का घड़ा बाहर से कितना भी सुंदर रंगों से सजा दिया जाए, यदि भीतर से कमजोर है तो पानी भरते ही टूट जाएगा। उसी प्रकार केवल दिखावे से चरित्र महान नहीं बनता। मनुष्य की सच्चाई उसकी वाणी, उसके कर्म और उसके व्यवहार में दिखाई देती है। इसलिए अपने भीतर सत्य को इतना मजबूत बनाओ कि किसी आडंबर की आवश्यकता ही न पड़े। हे मनुष्य, जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो। समय की चाल इतनी अद्भुत है कि वह एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है। सुनो, जंगल में खड़ा विशाल हाथी भी कई बार छोटी सी चींटी से व्याकुल हो जाता है। शक्ति केवल आकार से नहीं मापी जाती, बल्कि सामर्थ्य, धैर्य और समय से पहचानी जाती है। इसलिए किसी का अपमान मत करो। जो आज साधारण दिखाई देता है वही कल महान बन सकता है। हे मनुष्य, जब तुम्हारा हृदय निर्मल होता है तब तुम्हारे निर्णय भी निर्मल होते हैं। मन की पवित्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। सुनो, वर्षा के बाद जब किसी शांत सरोवर का जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, तब उसमें आकाश, चंद्रमा और तारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन यदि वही जल मटमैला हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जब मन ईर्ष्या, छल और द्वेष से भर जाता है, तब सत्य भी दिखाई नहीं देता। इसलिए पहले अपने मन को निर्मल बनाओ, फिर जीवन का मार्ग स्वयं स्पष्ट होता चला जाएगा। हे मनुष्य, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा सुख चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को अपना स्वामी मत बनने दो। इच्छाएं जितनी बढ़ती जाती है, मन की शांति उतनी ही दूर होती जाती है। सुनो, यदि कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों में पहले से भरे हुए घड़े लेकर खड़ा हो और कोई उसे अमृत से भरा कलश देना चाहे तो वो उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। पहले उसे अपने हाथ खाली करने होंगे। उसी प्रकार जब तक तुम्हारा मन लालच, मोह और अंतहीन इच्छाओं से भरा रहेगा, तब तक ईश्वर की कृपा और सच्ची शांति उसमें स्थान नहीं बना पाएगी। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही चाहो, क्योंकि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। हे मनुष्य, कभी अपने बीते हुए कल को इतना मत पकड़ो कि तुम्हारा आज ही तुम्हारे हाथों से निकल जाए। सुनो, एक यात्री लंबे सफर पर निकला। वो रास्ते भर अपने पुराने टूटे हुए घर को याद करता रहा। उसने न पर्वतों की सुंदरता देखी, न बहती नदियों का संगीत सुना, न रास्ते में मिलने वाले अच्छे लोगों का प्रेम महसूस किया। जब मंजिल पर पहुंचा तब उसे समझ आया कि वो पूरे सफर में केवल पीछे ही देखता रहा। उसी प्रकार जो मनुष्य हर समय बीते हुए दुखों में जीता है, वो वर्तमान के सुखों को कभी देख ही नहीं पाता। हे मनुष्य, दूसरों की सहायता करने से तुम्हारा धन कम हो सकता है, पर तुम्हारा मूल्य कभी कम नहीं होता। सुनो, एक छोटी सी मोमबत्ती ने अंधेरे कमरे में रखी दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती को जलाया। पहली मोमबत्ती की लौ तनिक भी कम नहीं हुई, बल्कि पूरे कमरे का अंधकार दूर हो गया। उसी प्रकार ज्ञान,
प्रेम और सहायता बांटने से तुम्हारे भीतर की रोशनी घटती नहीं बल्कि और अधिक फैलती है। हे मनुष्य, कठिन समय आने पर अपने धैर्य की परीक्षा समझो, अपने भाग्य की सजा नहीं। सुनो, समुद्र की गहराई में उतरने वाला गोताखोर खाली हाथ लौटने के भय से पहली ही डुबकी के बाद वापस नहीं आ जाता। वो जानता है कि सबसे अनमोल मोती समुद्र की गहराई में मिलते हैं, किनारे की रेत पर नहीं। उसी प्रकार जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं भी उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से घबराकर लौटते नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हे मनुष्य, अपने चेहरे की मुस्कान को परिस्थितियों का दास मत बनाओ। जो मुस्कुराना सीख जाता है वो आधी लड़ाई बिना लड़े ही जीत जाता है। सुनो, सुबह की पहली किरण ये नहीं पूछती कि रात कितनी लंबी थी। वो केवल अपना प्रकाश फैलाती है और धीरे धीरे पूरा अंधकार समाप्त होने लगता है। उसी प्रकार तुम्हारी एक सच्ची मुस्कान किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का नया सूर्योदय बन सकती है। इसलिए जहां भी जाओ, अपने साथ प्रेम, विश्वास और मुस्कान लेकर जाओ। हे मनुष्य, अपने हृदय में कभी किसी के लिए घृणा मत रखना। घृणा का बोझ उठाने वाला सबसे पहले स्वयं थक जाता है। सुनो, यदि कोई व्यक्ति अपनी पीठ पर पत्थरों से भरी एक भारी गठरी बांधकर लंबी यात्रा पर निकल पड़े तो कुछ ही दूर चलने के बाद उसके कदम डगमगाने लगेंगे। मार्ग कठिन नहीं था बल्कि बोझ अधिक था। उसी प्रकार मन में घृणा, द्वेष और बदले की भावना लेकर चलने वाला व्यक्ति जीवन की राह को स्वयं कठिन बना लेता है। जिस दिन वह इन बोझों को उतार देता है उसी दिन उसका जीवन हल्का और आनंदमय हो जाता है। हे मनुष्य, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। जो स्वयं को पहचान लेता है उसके लिए संसार का कोई भ्रम शेष नहीं रहता। सुनो, एक कस्तूरी मृग पूरे जंगल में सुगंध की खोज करता रहा। वो पर्वतों पर दौड़ा, नदियों के किनारे भटका, घने वनों में खोजता रहा, पर उसे वो सुगंध कहीं नहीं मिली। अंत में उसे ज्ञात हुआ कि जिसकी खोज में वो भटक रहा था वो सुगंध तो उसके अपने ही भीतर थी। उसी प्रकार मनुष्य भी सुख, शांति और आनंद को बाहर खोजता रहता है, जबकि उसका वास्तविक स्रोत उसके अपने अंतःकरण में ही छिपा होता है। हे मनुष्य, कभी किसी की सफलता देखकर निराश मत होना। प्रत्येक जीवन का समय और मार्ग अलग होता है। सुनो, बगीचे में लगे सभी फूल एक ही दिन नहीं खिलते। कोई भोर की पहली किरण के साथ मुस्कुराता है, कोई दोपहर की धूप में खिलता है, तो कोई संध्या की शीतल हवा में अपनी सुगंध बिखेरता है। फिर भी माली किसी फूल को छोटा या बड़ा नहीं मानता। उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के जीवन का समय अलग निर्धारित करता है। इसलिए धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा। हे मनुष्य, जो व्यक्ति अपने वचन का सम्मान करता है समय भी उसका सम्मान करता है। सुनो, यदि किसी पुल की एक एक ईंट अपने स्थान से हटने लगे तो कुछ ही समय में पूरा पुल टूट जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में उसके वचन ही विश्वास का पुल बनाते हैं। जब वचन टूटते हैं तब संबंध भी टूटने लगते हैं। इसलिए ऐसा ही वचन दो जिसे निभा सको, और जो वचन दे दिया है उसे हर परिस्थिति में निभाने का प्रयास करो। हे मनुष्य, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग निर्मल हृदय है। केवल बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि सच्चे भाव से की गई प्रार्थना ही मेरे हृदय तक पहुंचती है। सुनो, जब एक छोटा बालक अपनी माता को प्रेम से पुकारता है तब माता ये नहीं देखती कि उसके वस्त्र कैसे हैं या उसके हाथ कितने स्वच्छ हैं। वो केवल उसके प्रेम को देखती है और तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेती है। उसी प्रकार मैं भी मनुष्य के वस्त्र, धन या पद को नहीं देखता। मैं केवल उसके हृदय की सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम को देखता हूं। जहां मन निर्मल होता है वहीं मेरा निवास होता है। हे मनुष्य, अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से मत करो। तुलना से कभी संतोष जन्म नहीं लेता, केवल असंतोष बढ़ता है। सुनो, एक कुम्हार ने एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के दीपक बनाए। कोई मंदिर में जलाया गया, कोई घर के आंगन में, कोई नदी के घाट पर
और कोई किसी यात्री के मार्ग को प्रकाशित करने लगा। किसी दीपक ने यह शिकायत नहीं की कि मुझे वहां क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल प्रकाश देना था। उसी प्रकार ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को अलग उद्देश्य देकर इस संसार में भेजा है। इसलिए अपने कार्य को पहचानो, किसी और का जीवन पाने की इच्छा मत करो। हे मनुष्य, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी विश्वास का दीपक सबसे अधिक जलाए रखना, क्योंकि नई शुरुआत अक्सर वहीं से होती है जहां मनुष्य अंत समझ बैठता है। सुनो, बांस का बीज कई वर्षों तक धरती के भीतर रहता है। उसे देखकर लोग कहते हैं कि इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन वो उन वर्षों में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो बहुत तेजी से ऊपर उठता है। उसी प्रकार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब निराश मत होना। हो सकता है ईश्वर तुम्हारी नींव को मजबूत बना रहे हो, ताकि तुम्हें ऐसी ऊंचाई मिले जो लंबे समय तक बनी रहे। हे मनुष्य, दूसरों को क्षणिक सुख देने के लिए कभी अपने चरित्र का सौदा मत करना। चरित्र एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरा जीवन लग सकता है। सुनो, एक सुनार सोने के आभूषण को बार बार अग्नि में तपाता है, क्योंकि वह जानता है कि शुद्ध सोना ही वर्षों तक अपनी चमक बनाए रखता है। उसी प्रकार कठिन परिस्थितियां तुम्हारे चरित्र की परीक्षा लेती है। यदि तुम सत्य और ईमानदारी पर अडिग रहते हो, तो समय स्वयं तुम्हारे जीवन को सम्मान से भर देता है। हे मनुष्य, ये मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म किसी की दृष्टि में नहीं आते। संसार की आंखों से कुछ छिप सकता है, पर मेरे न्याय से कुछ भी नहीं छिपता। सुनो, एक वृद्ध स्त्री प्रतिदिन अपने घर के बाहर मिट्टी के छोटे पात्र में पक्षियों के लिए जल भरकर रखती थी। उसे कभी यह नहीं लगा कि उसके इस छोटे से कार्य से संसार बदल जाएगा। लेकिन एक दिन भीषण गर्मी में वही जल अनेक पक्षियों के प्राण बचा गया। उसने किसी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं की, फिर भी उसका प्रत्येक शुभ कर्म मेरे पास पहुंचता रहा। उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक निस्वार्थ कर्म तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में शुभ फल बनकर अवश्य लौटता है। हे मनुष्य, जो व्यक्ति अपने मन को क्षमा, दया और सत्य से भर लेता है, उसके जीवन में भय के लिए कोई स्थान नहीं बचता। सुनो, जब वर्षा होती है तो स्वच्छ धरती उस जल को अपने भीतर समेटकर हरियाली बन जाती है, जबकि कठोर चट्टान पर वही जल ठहर नहीं पाता। उसी प्रकार कोमल और पवित्र हृदय ज्ञान को धारण कर लेता है, जबकि कठोर अहंकारी मन सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाता। इसलिए अपने हृदय को नम्र बनाओ, क्योंकि जहां नम्रता होती है वही ज्ञान फलता फूलता है। हे मनुष्य, दूसरों की खुशियों में प्रसन्न होना सीखो। जो केवल अपनी खुशी चाहता है, उसका सुख सीमित रह जाता है, लेकिन जो सबके सुख में अपना सुख खोज लेता है, उसका आनंद असीम हो जाता है। सुनो, एक माली अपने बगीचे में केवल एक फूल को नहीं सींचता, वो हर पौधे को समान प्रेम से जल देता है। परिणाम स्वरूप पूरा बगीचा सुगंधित हो उठता है। यदि वह केवल एक ही फूल की चिंता करता, तो बगीचा कभी सुंदर न बनता। उसी प्रकार जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन छोटा रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में भी मुस्कान बांटता है, उसका जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। हे मनुष्य, याद रखो, तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन वो नहीं होगा जब तुम्हारे पास सबसे अधिक धन होगा, बल्कि वो होगा जब तुम्हारे मन में सबसे अधिक शांति होगी। क्योंकि धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, पर शांति नहीं। महल बनाया जा सकता है, पर सुख का घर नहीं। लोगों की भीड़ जुटाई जा सकती है, पर सच्चा अपनापन नहीं। इसलिए अपने जीवन को सत्य, प्रेम, सेवा, दया और निष्काम कर्म से भर दो। यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से प्रकाशवान बनाता है और अंततः उसे परम शांति की ओर ले जाता है। यदि भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और अपने प्रियजनों तक भी अवश्य पहुंचाएं, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों के जीवन में प्रकाश फैला सके।